हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ हैं हिमांशु शर्मा, जिन्होंने हमारी राइटिंग कंपटीशन की ये विनर रह चुकी है। और आज हम जानेंगे हिमांशु जी का एक राइटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, उनको हमारे कंपटीशन के बीच कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो सब कुछ आज जानेंगे। सो वेलकम हिमांशु। हिमांशु, मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगी। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, और आपका एक राइटिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं एक होम मेकर हूँ। प्रॉपरली बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान। और एक बहुत बड़ा शहर नहीं, छोटा सा शहर है चूरू, वहाँ मेरा बॉर्न एंड बर्थ वहाँ का है। एंड आई एम मैरिड टू इंजीनियर पर्सन, जो कि हम लोग अभी राजसमंद में रह रहे हैं। मेरी राइटिंग जर्नी बेसिकली बहुत छोटी एज से स्टार्ट हुई थी। मतलब मेरे दादाजी जो थे, एंड ग्रेट। टू मेक मी राइट कि चलो तुम लिखो, तुमको ना मैं लिखवाता हूँ। इंग्लिश का बेस उन्होंने मेरा बहुत स्ट्रांग करवाया। वो मुझे ओके। स्पीच वगैरह में और ये ड्रामा और इन सब में के लिखने के लिए बोलते थे कि तुम लिखो, तुम स्पीच लिखवाओ। मेरा उन्होंने मतलब एट द एज ऑफ 10 मैंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश में हमारे जो चूरू के कलेक्टर थे उनके सामने मैंने इंग्लिश में स्पीच दिया था। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विथ कि इतनी छोटी एज में कोई बच्ची इतना अच्छे से इंग्लिश में स्पीच देती है। तो ये एक चीज मेरे बेसिकली मेरे दादाजी ने मुझसे स्टार्ट करवाया लिखना। एंड धीरे धीरे इसको प्रोफेशनली कुछ नहीं, बस राइटिंग में जर्नलिंग में करने लगी। धीरे धीरे एक डायरी थी मेरे पास, उसमें मैं लिखा करती थी जो भी मैं फील करती थी। इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए राइटिंग एक बहुत अच्छा हथियार होता है अपने फीलिंग्स को राइट। एक्सप्रेस करने के लिए। सही सही बात है। तो तो बेसिकली एकदम छोटी एज से नॉर्मली राइटिंग स्टार्ट की मैंने, एंड धीरे धीरे अभी भी स्टिल सीख रही हूँ राइटिंग। मतलब आपकी बात से ये समझ में तो आता है कि बुजुर्ग का घर में होना कितना जरूरी होता है, जो डेफिनेटली कि बहुत जरूरी, बहुत आज की जरूरी। डेट में हम न्यूक्लियर फैमिलीज देखते हैं तो वहां पे वो एक माहौल नहीं मिल पाता है। तो चलो, वो तो एक डिफरेंट पार्ट रहा। तो मुझे बताइए हिमांशु, राइट टू राइज में कंपटीशन में जब आपने पार्टिसिपेट किया, तो इस कंपटीशन का एक ओवरऑल जर्नी आपका कैसा रहा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या सब कुछ चलता रहा आप में। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं विमेन एम्पावरिंग जर्नी की पूरी टीम को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एक इतना अच्छा कंपटीशन राइटिंग के बेस पे लेके आने के लिए। क्योंकि राइटिंग कॉम्पिटिशन्स अभी इन दिनों में बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जो विमेन एम्पावरिंग जर्नी लेके आई ना, ये कंपटीशन अपने आप में एक डिफरेंट कंपटीशन था। जिसमें मैंने पहले भी राइट टू राइज वन में भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी थीम थी। बट इन पर्सनली मुझे जो इस बार वाली थीम थी वो बहुत अच्छी लगी। एकदम यूनिक, कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को आपको एक ही स्टोरी लाइन में डाल के कैसे उसको एक कहानी के फॉर्म में पानी के एक पूरी फॉर्म में कहानी लेके आना बनती है। है। तो ये चीज बहुत बहुत इंटरटेनिंग रही। काफी चैलेंजेस भी थे डेफिनेटली, क्योंकि आपका एक पॉइंट किसी और दिमाग पे चल रहा है, देन फिर आप एक पॉइंट और सोच रहे हो। तो ये चीज अलग अलग चीजों को एक साथ कंबाइन करना, और लिटरली हेड्स ऑफ टू वुमेन एम्पावरिंग जर्नी कि वो इतना अच्छा एक बेस लेके आई राइटर्स के लिए, स्पेशली एक चैलेंज के साथ साथ एक एक्साइटमेंट। मैं पर्सनली जब मुझे इस कंपटीशन के बारे में पता चला कि ठीक है ये कंपटीशन है, ये सब है, देन आई वाज सो एक्साइटेड कि अरे वाह, ये तो मेरे लिए एक पर्सनली चैलेंज हो गया कि कैसे मैं इसको एक कहानी के रूप में जो है वो बना सकती हूँ। तो काफी अच्छी जर्नी रही मेरी इस पूरे चैलेंज में। चैलेंजेस भी फेस किए हैं, कहीं कहीं स्टक भी हुए कि अरे इसके आगे क्योंकि क्या हर करूं। एक किरदार को हर एक एंगल से लाना, और वो भी तब थ्री जब सिक्सटी डिग्री सभी सोचना। कॉम्पिट हाँ, सभी पार्टिसिपेंट्स को सेम किरदार दिया गया हो, बिल्कुल बिल्कुल, उससे तो थ्री हमारा सिक्सटी कुछ डिग्री अलग सोच होना। के बिल्कुल बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आना, वो काफी डिफरेंट एक चैलेंज होता है कि हाँ नहीं, राइट आप राइट। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आ रहे हो। तो बट विमेन एम्पावरिंग को हेड्स ऑफ की बहुत अच्छा थीम लेके आए। एंड चैलेंजेस जो आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट जो था इस चैलेंज का कि आपकी लाइफ में आर्ट का क्या रोल है, तो इस राइट। पे भी बहुत अच्छे से जो है वो आप, कला का वो होता आपकी है कि लाइफ में क्या योगदान है। इनको दिल का जो आपका जो दिल की तार होता है ना, उसको छूता है विमेन एम्पावरिंग जर्नी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हिमांशु। तो फिर आप ये बताइए कि इस कंपटीशन में जब आप लिख रही थी, तो मतलब एक वो रहता है ना कि इमोशनली एंड मेंटली इन दोनों तरह से आपका इस कंपटीशन के लिए
कैसा लगाव रहा, या फिर जब आप लिख रहे थे तो आपको अपने आप में ऐसे क्या पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आपको महसूस हुए? बिल्कुल बिल्कुल मैम। सबसे पहले जब हम लिखने बैठते हैं ना, देन हमारा माइंड एक ब्लैंक पेपर होता है। इमोशंस का सैलाब लेके आना पड़ता है खुद के अंदर, तब जाके हम वो राइट। फर्स्ट वर्ड लिख पाते हैं, जो कि हमारा बेस स्टार्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल कैरेक्टर को, होता है। कैरेक्टर में पूरा बिल्कुल। हमें इन्वॉल्व होना पहले पड़ता है। उसको पूरा, पहले थीम को समझ के, देन फिर उसको इमोशनली अपने अंदर एक अपने ही लाइफ से कुछ पिक करके उस करेक्टर का डेवलपमेंट करना इमोशनली बहुत चैलेंजिंग होता है। राइट। आप, मल्टीपल थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। अब उसके बीच में हमको ये थॉट लेना है कि नहीं, हमको सारा फोकस अभी सिर्फ राइटिंग पे करना है, तो हम कैरेक्टर्स पिक करते हैं, तो इमोशनली मेंटली काफी चैलेंजिंग होता है, नो श्योर। बट जब आप वो पहला स्टेप उठा लेते हो, देन फिर वो जो फ्लो आपका बनता है वो कंटिन्यूशन में रहता है। कंटिन्यू। चैलेंजेस चैलेंजेस काफी फेस किए, क्योंकि एक तो होता है कि रशिंग माइंड होता है हमारा, कि हमको हाँ ये करना है, ठीक है, जल्दी नहीं लिखना है, क्योंकि ये कंपटीशन है। आपको बहुत अच्छे से काम माइंड से पॉजिटिवली चीजों को सोचना है, एंड पॉजिटिवली उसको आपको पर कॉपी इसमें ना पेपर पे बहुत उतारना है। बार ऐसे भी हो जाता है ना कि थॉट्स मतलब ऐसे ओवरफ्लो हो जाता है, वो जल्दी जल्दी यस यस लिखने ही यस। पड़ते हैं। क्योंकि अगर है ना वो, क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं तो वो हम चाहते भी नहीं है कि वो एक जो लिंक लगता है, और जब बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और वो एक लिंक में आ रहा है, अगर उसमें से कोई एक थॉट भी मिस हो जाता है तो पूरा लिंक डिस्टर्ब हो जाता है, तो बिल्कुल वो भी डेफिनेटली ये एकदम बहुत बड़ा एक सेटबैक है राइटर के फॉर्म में। क्योंकि ऐसा लिटरली ऐसा होता है, जैसे रात को एक सो रहे हैं, सोते सोते आपके दिमाग में एक आइडिया सडनली क्लिक करता है राइट। कि हाँ, राइट। इसको ना अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर एक ही सेकंड के अंदर आप उसको लिख भी नहीं पाते हो, उससे पहले ही दूसरा आइडिया दिमाग में ओवरलैप कर जाता है प्रीवियस आइडिया को। राइट। ये होता है लिखना। लोगों को लगता है कि हाँ, राइटिंग तो क्या है, लिखना ही तो है, बट इट्स नॉट ए इजी जॉब। आपके बिल्कुल नहीं। इमोशंस को वेल ऑर्गेनाइज करके, आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके उसको कागज पे उतारना बहुत डिफिकल्ट है। बट सही यस, बात है। इस कंपटीशन से ये है कि मेंटली एक बहुत फोकस्ड जो है ना, वो एक फोकस मिलता है दिमाग को कि नहीं, आपको अभी सब चीजें छोड़कर सिर्फ राइटिंग पे फोकस करना है। और उससे हमारी जो ब्यूटी रहती है ना राइटिंग की, वो बहुत एनहेंस होती है। ये मैं पर्सनली राइट। फील करती हूँ कि मैंने जब फर्स्ट राइट टू राइज वन में पार्ट लिया था, उस दिन की अगर मैं स्टोरी पढ़ती हूँ, और मैं जो इस कंपटीशन में फोर विनर रही उसकी स्टोरी पढ़ती हूँ, मुझे भी अपने अंदर बहुत सारे जमीन से आसमान तक एहसास डिफरेंस होता है कि हाँ, महसूस होता काफी है। गलतियां रही। वर्ड्स वर्ड्स का पिकिंग, किसी को कैसे ब्यूटीफाई, एक ही सेंटेंस को या तो सीधा लिख दीजिए या उसको ब्यूटीफाई करके लिख दीजिए, तो राइट। काफी काफी चेंजेस आए मेंटली, काफी और ज्यादा क्लैरिटी आई है वर्ड्स को मतलब लेके। शायद फिर हम यही कंसिडर करें कि ये सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे आपके राइटिंग बिल्कुल कंपटीशन के बिल्कुल, दौरान। ये सभी पॉजिटिव है, इसी पॉजिटिव से ही मैं जो है वो विनर बन पाई हूँ। एक स्टेप अप हुए हो आप। बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल कह सकते डेफिनेटली। हैं कि डब्ल्यूएजे के साथ जुड़ने के बाद आपकी राइटिंग में आपने स्टेप अप किया है। बिल्कुल बिल्कुल, डब्ल्यूजी की टीम को इसलिए मैं ना दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि एक राइटर के तौर पे मुझे और ज्यादा पॉलिश करने में डब्ल्यूजी का बहुत बहुत हाथ रहा है। और मैं थैंक यही यू सो रिक्वेस्ट करूंगी मच। कि आगे ऐसे कॉम्पिटिशन्स लेके आते रहिए, ताकि बिल्कुल। हमारे लिए और हम और अपने आप को पॉलिश कर सके। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी। तो मुझे बताइए कि अभी जब जैसे कि अभी तो हमने बातें की, उसमें आपने कहा कि बहुत सारे जब थॉट्स आते हैं ये वो, तो ये तो सारी चीजें अपने आप में एक चैलेंज की तरह ही है, बट स्टिल जब एक कंपटीशन ये वर्ड आता है और आपके पास एक लिमिटेड टाइम भी होता है, क्योंकि फर्स्ट लेवल के लिए तो आपको टाइम मिल गया, बट जब फाइनल राउंड आता है वहां पे बहुत कम टाइम आता है और सब्जेक्ट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी चैलेंजेस आए, वो क्या थे, और उन सारे प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया, कैसे हैंडल किया? बिल्कुल। फर्स्ट कंपटीशन का पार्ट जो था, दैट वाज माई ना गुड थिंग है कि मैं पोएम्स में थोड़ा, राइमिंग में थोड़ा अच्छी हूँ, उसमें ओके। मुझे लिटरली इतना परेशानी नहीं आई। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, चैलेंजिंग सबसे होता है, सबसे पहले तो वर्ड लिमिट आ जाती है। राइट। क्यों? क्योंकि वर्ड लिमिट में क्या होता है ना, कि आपने कहानी बनाई, आपने उसको लिख भी लिया एक बार रफली, बट हम्म। जब आप उसको लिखने बैठते हो ना फेयरली, देन हो जाता है, जैसे 1000 वर्ड्स की लिमिट है, देन वो चला जाता है 1500, 2000। तो राइट। द सबसे बड़ा चैलेंज ही वो होता है, जो है कि वर्ड लिमिट। अब आपको कैसे सभी पॉइंट्स आपको कैसे कवर अप कर
के और उसको 1000 वर्ड्स की लिमिट के अंदर लेके आना है। उसमें आपके जो की पॉइंट्स चैलेंज में थे, उन की हम्म। पॉइंट्स को स्किप नहीं करना है, उनका एक यूनिक यूज दिखाना है। तो ये सब काफी चैलेंजेस थे। परेशानी होती है डेफिनेटली आपको, मतलब 2 दिन सिर्फ सोचने सोचने में निकल जाते हैं कि अरे कैसे लिखेंगे इसको। दिमाग में आपका क्लैरिटी है कि हाँ अच्छा मुझे ये स्टोरी लाइन पिक करनी है, ये लिखना है, बट लिखते हम्म। वक्त लिखने में बड़ी परेशानी होती है। सही बात है। जब एक 15 से 20 लाइन में जो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनको लिटरली हम 5 या 6 लाइन में अगर उसे एक्सप्लेन करने का बोले, तो ये चीज अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। बहुत बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। मेरे लिए तो कम से कम ये चीज बहुत चैलेंज वाली होती है, मेरे नहीं लिए मैम, ये सब पॉसिबल ही ये नहीं सभी होता। के लिए चैलेंजिंग होता है, बिकॉज हम फ्री माइंड से सोचने लग जाते हैं कि हमको ये डिटेल भी देनी राइट। है, हमको ये डिटेल भी देनी है। लेकिन जब कंपटीशन वर्ड आ जाता है, देन यू हैव टू बी प्रिसाइज कि नहीं, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप उससे एक स्टेप भी आगे नहीं ले सकते। कंपटीशन का मतलब ही वही है कि आपको एक लिमिट में रहकर अपने आप को प्रॉपर पेश करना है। तो यस, राइट। चैलेंजेस काफी रहे और ओवरकम करने में बहुत टाइम लग गया। बिल्कुल लग गया, क्योंकि पूरे पूरे दिन सोचते रहते थे, दिमाग में 24 घंटे कोई भी काम कर रहे हो दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे उस स्टोरी को शॉर्ट किया जाए बिना किसी भी की पॉइंट को छोड़े हुए। तो यस, डेफिनेटली इट वाज चैलेंजिंग। और जब तो चैलेंज ऐसे सामने, में ऐसे में फैमिली हैंडल करना कैसे, क्योंकि आप मतलब। यस आई एम मदर ऑफ 2 किड्स, हैंडल हाँ। करना मुश्किल होता है। थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है बच्चों पे कि अरे दिमाग में 100 चीजें चल रही है, भाई रुक जाओ थोड़ी देर। बट हस्बैंड सपोर्टिव है, बड़ा बेटा समझदार है, तो मैनेज हो जाता है। बट यस, चैलेंजेस तो रहते हैं कि हाँ आपको घर का भी काम मैनेज करना है, देन आपको राइटिंग भी मैनेज करनी है। मुझे लिटरली याद है, व्हेन आई वाज राइटिंग फॉर दिस कंपटीशन, मैंने 2 से 3 दिन लगातार, मैं 2 से ढाई बजे सोई हूँ, बच्चे को शाम को रात को 10 साढ़े 10 सुला के देन फिर लैपटॉप लेके बैठती, कॉपी पेन लेके बैठती कि नहीं इनको की पॉइंट्स को कैसे मैं छोटा कर सकती हूँ, लिमिट में सब। लेके आ सकती हूँ। तो डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं। तो फिर इन सब चैलेंजेस के बीच आपका मतलब क्या लर्निंग रहा, एज अ राइटर और एज अ वुमन? विमेन, तो ये कि आपको कैसे मल्टीटास्किंग होना है। डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स को पीछे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हमारी एज ए वीमेन हमारी लाइफ पूरा फैमिली के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है, बच्चों के लिए, राइट। हस्बैंड के लिए। बट उस बीच में ना कहीं हम अपने आप को एक स्टेप बैक कर देते हैं। इतने सालों में मैंने अपने आप को स्टेप बैक किया है, क्योंकि जस्ट फ्रॉम आफ्टर माई मैरिज मैंने 5 से 7 साल राइटिंग को छुआ तक नहीं। तो मैं खुद ही भूल काफी गई थी कि लंबा मैं क्या डिस्टेंस। लिखती हूँ। यस यस यस, क्योंकि मैं खुद ही भूल गई कि अच्छा मुझे लिखना भी आता है क्या। ओके। When जब राइट टू राइज का फर्स्ट कंपटीशन हुआ था, तो उसने ना मुझे स्ट्राइक किया कि नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लिखना तो पड़ेगा, जो मतलब क्वालिटी तुम्हारे अंदर खोया है। हुआ खजाना फिर से मिल गया हो, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वाले बिल्कुल के। बिल्कुल। देन हस्बैंड ने बोला नहीं तुम लिखो, तुम इतना अच्छा लिखती हो, तुम ट्राई करो, वापस शुरू करो। हम्म। लिखा। एज ए राइटर ये चीज होती है कि यस, आप हर दिन नया सीखते हो। जब ऐसे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो आप ये सीखते हो कि यार, जब हम दूसरे का वर्क पढ़ते हैं, मैंने जब फर्स्ट कंपटीशन में जब मैंने दूसरों के वर्क पढ़े, तो बहुत कुछ लगता है, नहीं यार अभी हम ना अभी बहुत पीछे हैं। बहुत अभी पीछे, हम राइट राइट। ज्यादा अपने आप को इनहेंस करना है, अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। और इसकी शुरुआत होती है रीडिंग से, क्योंकि रीडिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है। पर्सनली मैं बता रही हूँ कि मैं रोज सोचती हूँ कि आज रोज 2 पेज पढ़ के सोऊंगी इस नॉवल के। बट बच्चों के साथ सुलाते सुलाते उनको खुद की खुद ही आंखें सो सो जाती हैं, जाता है। सो जाते हैं। तो यस, काफी कई बार चैलेंजिंग ऐसे होता होता है है। कि हम सो जाते हैं, बच्चे खेल बच्चे रहे जगे होते होते हैं। तो वो चीज है, या फिर आप पढ़ रहे हो, जैसे जैसे हिम्मत करके हम नॉवल हाथ में भी लेते हैं, तो फिर बच्चे आ जाते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, पेन से खेल रहे हैं, बुक मार्क से खेल रहे हैं, बुक छीन रहे हैं। तो चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन यस, ऐसे कॉम्पिटिशन्स हमको रिमाइंड करवाते हैं कि बट नहीं इन आप चैलेंजेस में अपना ही एक नहीं। अलग मजा भी होता है। अलग मजा है डेफिनेटली, जब कंपटीशन चल रहा होता है एक अलग जोन में होती हूँ मैं, मुझे खुद को भी फील होता है, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, बोला अभी तो तुम्हारा अलग जोन चल रहा है। मैं कहा भाई खुशी अभी के मैं लिए है। कंपटीशन में है। अभी या खुशी के लिए डेफिनेटली एक अलग एनर्जी आप अपने अंदर फील करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉजिटिव भी है, चैलेंजेस भी है, बट ओवरकम करके चैलेंजेस को
पॉजिटिव मुझे ज्यादा फील होता है कि यस, विमेन एम्पावरिंग जर्नी के ये जो कॉम्पिटिशन्स लेके आती है, इससे हम जैसे जो होम मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, इन लेडीज के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को शाइन तो करने की। ऐसे में मुझे बताइए कि आप राइट टू राइज ये जो कंपटीशन है, हम इसके सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और आने वाले बहुत सारे हमारे सीजन्स होंगे जिसमें बेशक आप पार्टिसिपेट करने ही वाले हो, बट अभी तक जितना भी आपने पार्टिसिपेट किया है डब्ल्यूईजे की कॉम्पिटिशन्स में, मैं देखती हूँ आप अदर कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करते हो सिर्फ राइटिंग के अलावा भी। बट यहाँ पे अगर एक लाइन में आपको राइट टू राइज को डिस्क्राइब करना हो, अपनी फीलिंग बतानी हो अपना, या फिर इस एक्सपीरियंस जो है अगर आपको बताना है, तो आप कैसे करोगे एक लाइन में? मैम, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहती हूँ कि परिंदे ने पर खोले हैं, आसमान डब्ल्यूजे ने दिया है, पूरे आसमान राइट। खाना है। और डब्ल्यूजे के साथ साथ मुझे भी आसमान पे अपने बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाना है। बिल्कुल। बिल्कुल हिमांशु, आई एम श्योर आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हो, तो बिल्कुल वो आसमान भी आपका ही रहेगा और उस आसमान में नाम भी आपका ही रहेगा। बट मैम, इस आसमान को देने के लिए जो बेस मुझे डब्ल्यूजे ने दिया है ना, वो मैं कितने भी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, आई कांट एक्सप्लेन दैट थिंग कि डब्ल्यूजे ने मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और मैं उस पॉजिटिव इम्पैक्ट को फील करती हूँ कि यस, डब्ल्यूईजे ने काफी पॉजिटिवली हेल्प किया है मुझे इस चीज के लिए कि मैंने अपना राइटिंग जर्नी जो है वापस रीस्टार्ट किया है। और बहुत सारे सपने देखे हैं अब, जो मुझे लगता है कि यस, मैं पूरे कर पाऊंगी डेफिनेटली। चलो, तो फिर ऐसे ही एक मोमेंट के बारे में हम आपसे पूछते हैं कि जो हमारा कंपटीशन रहा, राइस हमारा जो कंपटीशन रहा, तो इस कंपटीशन का ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा यादगार पल आपका रहा जो शायद लंबे समय तक आपके दिल में वो एकदम से फ्रेश रहे? मैम, मैंने जब इस कंपटीशन के बारे में सुना था कि ऐसा एक कंपटीशन लेके आ रहे, जब फर्स्ट पार्ट था, ओके दैट वाज तो हम्म। माई अच्छी चीज है वो मेरे लिए, तो वो मैंने कर दिया। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ सेकंड पार्ट में, तो जो थीम आई, दैट वाज द ओनली मेमोरेबल थिंग कि अरे यार, ये थीम है, इनको कैसे आपस में कनेक्ट करेंगे। इतनी ब्यूटीफुल थीम थी कि आपको घड़ी भी जोड़ना है, आपको उसमें पेड़ भी जोड़ना है, आपको जहाज भी जोड़ना है, मतलब एक तरीके से देखिए, कोई एज कनेक्शन ही एज नहीं भी है। आ रहा है, सिक्सटी या फाइव एज भी प्लस एज डेफिनेटली, भी आ रहा है, मतलब 15 साल का आपको गैप भी पंद्रह आ रहा साल है। भी और 65 साल भी। तो मैं कहा, इसको लेके आना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। तो ये था कि हाँ, ये चीज बहुत यादगार रही कि यस, नहीं, हमको ना इसको, मेरे को इसको कैसे लेके आना। और मैं उस रात लिटरली 2-2:30 बजे तक सिर्फ इसी चीज के लिए जगी हुई रही कि मैं इसको कनेक्ट कैसे करूं। वो दिन मैं भूल नहीं सकती, बिकॉज उस दिन मेरे बेबी की तबीयत थोड़ी डाउन थी। मैंने उसको अच्छा। सुलाया, अपने हस्बैंड को बोला कि मैं इसको सुला रही हूँ, आप मेरे को 2 घंटे दे दो केवल, मैं ना इसको देखा, आप 2 घंटे इसको संभाल लेना। एंड लिटरली उस बीच में मेरे दिमाग में 100 थॉट्स चल रहे थे। बट वो चीज की नहीं, मुझे इस कंपटीशन के लिए के हिसाब से अपने ऊपर मौका मिला है, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। बेबी की तबीयत है, होता रहेगा। लिटरली उस दिन ये था कि होता रहेगा जो होना है, मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। क्योंकि तब शायद 2 या 3 डेज ही थे हमारे पास में स्टोरी लिख यस, के। 5 डेज हाँ, का टाइमिंग था। तो पहला दिन तो मेरा थॉट प्रोसेस में निकल गया कि हाँ, सोचने में कैसे ही बनाएंगे, चला। कैसे बनाएंगे। बट मैंने कहा नहीं, इसको तो उस वो जो रात है ना, आई कांट फॉरगेट दैट नाइट, कि नहीं, मुझे ये करना ही है। और इस उस डिसीजन ने मुझे इतना स्ट्रेंथ दिया है कि मैं उसमें अच्छे से उसको लिख पाई, एंड मैं विनर रही। तो फिर ऐसे तो बहुत वो सारी रहा वो। महिलाएं होती हैं हिमांशु जो लिखने में बहुत ऐसे हेजिटेशन फील करती है, वो शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलती है, बट उनमें वो टैलेंट होता है। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहोगे? मैम, ऐसी महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि लिखने का मतलब है अपने दिल के एहसासों को कलम और कागज पे उतारना। और विमेन एम्पावरिंग जर्नी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो आपको वो बुनियाद प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे आप अपने आप को अच्छे से लिख पाते हो, दिल खोल के। क्योंकि यहाँ पे आपके एहसासों को तोला नहीं जाता, सिर्फ बिल्कुल। दिल से पढ़ा और सुना जाता है। तो जो लेडीज लिखती हैं, लिखना हर काफी लोग लिखते हैं, बट एक लिखना और उस लिखने से अपनी पहचान बनाना सिर्फ एक कदम उठाने जितना दूर है।
एक हिम्मत का कदम, विमेन एम्पावरिंग जर्नी जैसे जो कम्युनिटी है जिससे जुड़े हुए हैं लोग, एक उस कदम की तलाश रहती है। और विमेन एम्पावरिंग जर्नी जो है उस कदम में लकड़ी बैसाखी का सहारा बनती है। और लिटरली जो झुका हुआ आपका मनोबल होता है उसको इनहेंस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैंने पर्सनली ये चीज एहसास की है कि मेरा जो रुका हुआ राइटिंग करियर था उसको एक बहुत पॉजिटिव पुश दिया है विमेन एम्पावरिंग जर्नी ने। तो मैं हम्म। उन सभी लेडीज से कहना चाहूंगी कि विमेन एम्पावरिंग जर्नी से जुड़िए। ऐसे काफी कॉम्पिटिशन्स हैं, ऐसे काफी चीजें हैं जो आती रहती हैं। एज अ राइटर भी हमारे पास हम ओपन माइक्स भी लेके आते हैं। विमेन एम्पावरिंग जर्नी लेके आती है ओपन माइक्स जिसमें दिल से पार्टिसिपेट करने का मन करता है कि नहीं, ये चीज हमको सिखाती है कि सिर्फ लिखना ही नहीं, अपने आप को प्रेजेंट करना भी एक कला है जो सिर्फ ऐसे अपॉर्चुनिटीज से ही मिल पाते हैं, वरना घर में हम हमें मौके नहीं मिलते ओपन माइक के या लिखने के। जब से टीम से जुड़ी हूँ तब से बहुत पॉजिटिव चेंज अपने अंदर फील किया है कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं उन सभी लेडीज को ये कहना चाहती हूँ कि आप में वो क्वालिटी है, आप सब कर सकती हैं। सही बात है। बहुत कुछ लेके आते हैं हम हमारी प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ओपन माइक भी है, चैलेंजेस भी है, और डे टू डे लाइफ में जो हम एक अपना मी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए भी हमारा जो एम्पावर हर ग्रुप है, वहाँ पे भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज देते हैं जहाँ पे लेडीज बिजी हो, जो एक मी टाइम हम खास करके अपने आप के लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो वो एक कोशिश रहती है कि वो मी टाइम हम दे सके। तो कोशिश बिल्कुल। है, और आप सबका साथ है, तो बस इसी वजह से हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें भी कामयाब होती है। अभी आपने जैसे कहा कि आपका एक राइटिंग करियर ही फिर से जैसे स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में मतलब जी जी। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आप जो एक आपका राइटिंग जर्नी एक फिर से एक रीस्टार्ट लिया है, तो इस रीस्टार्ट को आप किस लेवल तक आगे लेके जाना चाहती हो, या फिर राइटिंग में आपके ऐसे कोई ड्रीम है, कोई अचीवमेंट आप लेना चाहती हो, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मैम। जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे कि तुम ना, मैं दादाजी को मेरे एक्चुअली रीडिंग का बहुत शौक था, तो दादाजी मुझे बताया करते थे कि देखो ये किताब इसने लिखी है, ये किताब इसने लिखी है, इसका ऑथर ये है, इसका ऑथर ये है। तो मैं दादाजी को पूछा, दादाजी किताब तो कोई भी लिख सकता है? तो दादाजी बताया करते थे, बोले नहीं बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत चाहिए बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो मैं दादाजी को बोलती थी कि दादाजी मैं भी ना लिखूंगी एक ही दिन किताब, देखना मेरे मेरे कहा आप देखना मेरे भी नाम की किताब लिखी हुई होगी कि रिटन बाय हिमांशु शर्मा। तो दादाजी हंस दिया करते थे। आज मेरे दादाजी इस मेरे साथ नहीं है, ही इज इन हेवन, बट आज मेरा एक ड्रीम, जब से मैंने ये रीस्टार्ट किया है, जब से विमेन एम्पावरिंग जर्नी ने मुझे हेल्प किया इस मेरे, ये जो एक सुप्त ड्रीम था एक जो सो गया था ड्रीम, इसको वापस जगाया है मेरे अंदर। तो मैं दादाजी से किया हुआ वो वादा निभाना चाहती हूँ। मैं अपनी एक बिल्कुल खुद की एक बुक लिखना चाहती हूँ, और बस लिखते लिखते ही रहना चाहती हूँ, ताकि सभी लेडीज के साथ और सभी लोगों को साथ लेके अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को भी और एक रिस्पेक्ट मिले। मैं और लेडीज के लिए एक मोटिवेशन बन पाऊं कि यस, अगर हम लिख सकते हैं तो कोई भी लिख सकता है। बिल्कुल। ये है बिल्कुल कि मैं आप ये सब कुछ करोगे, और आपकी बातों से लगता है कि सिर्फ एक आपका राइटिंग जर्नी ही नहीं स्टार्ट हुआ है, आपकी बचपन की बहुत सारी बोलते हैं ना गोल्डन मोमेंट्स, और जो प्यारी प्यारी यादें होती है, जो आपके कहने में आ रहा है कि आपके दादाजी के साथ की जो सारी मेमोरीज थी, वो जैसे फिर से आप उन सभी पलों को जी पाई हो। यस 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 डेफिनेटली। मैं दिल से जब भी मैं कंपटीशन में विनर रही थी तो उस दिन ना मैंने अपने दादाजी को बहुत मिस किया था। मैंने दिल से भगवान से बस ये दुआ की कि मेरे दादाजी तक ये बात पहुंचा देना कि मैं ना जीत गई हूँ। तो बिल्कुल आपकी खुशी क्योंकि उन ये होता है ना, आपकी खुशी जब बिल्कुल हम ही शादी करके उनके चले पास जाते हैं मिल तो पहुंच फिर गई होगी। डेफिनेटली होप सो। नहीं बट नहीं, ये कि पहुंच हाँ, जब जाती है। शादी करने के बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो हम अपने ही ड्रीम्स को सबसे पहले सबसे पीछे छोड़ देते हैं। हम सबके लिए जीते हैं, खुद को भुला के। जाने अनजाने में ये चीज मैक्सिमम महिलाएं करती है, और WEJ स्टार्ट करने के पीछे हमारा कहते हैं ना कि पर्पस ही यही है कि जहाँ पे आपने अपने सपनों को अनजाने में ही सैक्रिफाइस कर दिया है, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है, आप एक जगह पे रुक गए हो। आप भले ही लाइफ में आगे बहुत बढ़ जाते हैं, बट वो एक अपने आप में जो अपने आप के साथ का रिश्ता होता है, तो
जैसे वो ना, एक हिस्सा पीछे हाँ, छूट जाता है, वो पीछे छूट हिस्सा छूट जाता है। जाता है। हाँ, यस यस। सोनाली पीछे छूट जाएगी। सोनाली एक बहन है, एक बेटी है, एक दोस्त है, मासी है, ये है वो है। रिश्तों में हम आगे बढ़ चले जाते हैं, बट सोनाली का अपने आप का साथ का जो रिश्ता है वो रिश्ता। जाता वो है। और डब्ल्यूईजे की सही बात यही है। कोशिश है कि हमारे इस जर्नी में अगर हम ये नहीं कह पाएंगे कि ईच एंड एवरी लेडीज जो हमारे साथ जुड़ी है उनको हम अपने आप का साथ महसूस करवा पाए, बट अगर है ना कि 50% तक भी अगर हम इस चीज में सफल होते हैं जहाँ पे 50% भी महिलाएं अपने आप के साथ को महसूस कर पाए और अपने आप का साथ पाकर वो आगे बढ़ना सीख जाए ना, तो जो पर्पस है, जो एक विजन लेके चल रहे हैं हम लोग, तो वो हमारा सफल रहेगा, हम मानेंगे। तो बस यही चाहते हैं, टीम वुमेन यही चाहेगा, और इसी प्रयास में हम लगे हैं, और हमें खुशी है कि इस प्रयास में आप हमारा साथ दे रही है। आज आप भी हम एज अ टीम हमारे साथ जुड़ के ये सारी चीजें कर रहे हो। आई एम श्योर आपको इस चीज की खुशी होगी कि कहीं ना कहीं आप महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए आगे आए हो। राइटिंग तो है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं बहुत, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बहुत चीज आपने सही बोली कि यस, मैंने एम्पावरिंग जर्नी की टीम से जुड़ने के बाद में ना, मैं सच बताऊं, ये शायद बचकानी बात हो सकती है किसी के लिए भी, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे घर वाले, मेरे भाई जैसे बोलते हूँ, मैं अगर फोन पे बात कर रही हूँ तो बोलती हूँ मैं नहीं कुछ काम कर रही हूँ, तो ना हो तुम भी काम करने वाली हो गई हो अब तो एक, भले ही वो मजाक में बोलते हैं, बट वो मेरे लिए बहुत, मुझे बहुत प्राउड फील होता है उसके लिए कि यस, मैं भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही हूँ, हम अपनी पहचान की तरफ हमने पॉजिटिवली एक लोगों की कदम हेल्प, बढ़ाया है। एक कदम बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पहचान बढ़ाई है, बिल्कुल। तो ये चीज है कि डेफिनेटली काफी पॉजिटिव चेंजेस है, और डब्ल्यूजी की टीम से जुड़ने के बाद में अपने अंदर भी मैं एक बहुत पॉजिटिव चेंज जो है वो फील कर पा रही हूँ। तो आप सबका शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। आपकी वजह से ही ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम दोनों, मैं और नम्रता जी, इसका माध्यम बने हैं। ऊपर वाले ने हमें इस लायक समझा चुना, और हम सब एक माध्यम बन पाए जो एक सबको एक साथ लाने का। तो कोशिश यही है आगे रहे, और उम्मीद यही है कि हमारे इस इंटरव्यू को जो कोई भी देख रहा है वो हमारे साथ जुड़े। सिर्फ आप अकेले ही नहीं, आप अपने बिल्कुल साथ बिल्कुल। और भी महिलाओं को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपका है, अपना है। और यहाँ पे पूरे ट्रस्ट के साथ आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको जज करेगा। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, यहाँ पे वो देखा ही नहीं जाएगा। ये मैटर नहीं, हाँ, यहाँ ये पे मैटर नहीं किया जाता है। यहाँ पे मैटर जो करता है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो थैंक यू सो मच हिमांशु, आपने हमारे साथ हमारे लिए जो अभी वक्त दिया, और दिल खोल के हमारी इतनी सारी बातें हुई। आई एम श्योर हमारे इस इंटरव्यू को जो भी देखेंगे, आपका जर्नी, आपका एक्सपीरियंस जानकर अगर कोई एक पर्सन भी मोटिवेट होता है, और वो अपने हुनर को बाहर लाकर सबके सामने लाने की हिम्मत करता है, ये शुरुआत भी करता है ना, तो हमारा ये पर्पस भी कहीं ना कहीं हम सफल समझेंगे, जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मैम, महिलाएं बिल्कुल। अपने आप की तरफ एक कदम बढ़ाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस।